नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ जानकारी लेकर। जी हाँ, पुरानी ही बात है, जैसे कि क्रिया योग और चक्र के बारे में। तो आज की जो मेरी जानकारी है बहुत ही बेसिक सी जानकारी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जब हम क्रिया योग की प्रैक्टिस के लिए शुरुआत से मैं बता रही हूँ, जिससे कि आपको कहीं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो आप क्रिया योग के लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। चेयर है, बिस्तर है, लेट के, फर्श है, जैसे मर्जी, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना है। उसके बाद ध्यान दें कि आपकी पीठ जो है पूरी तरह से सपोर्ट में रहे और चेस्ट आपकी इस तरह से ओपन रहे, ये ऐसे नहीं हो। ठीक है, इस तरह से तो सपोर्ट लेना है। लेट, अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो लेट कर करिए, कोई बात नहीं। अब आप जब लेट गए, आपने अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर लिया, पूरी तरह से। जी हाँ, पूरे शरीर को अपने हाथ इस तरह से शवासन वाली मुद्रा में ले लिए। बैठे हैं तो अपनी हाथ, यह हथेलियाँ अपनी थाइस पर रख ली, दोनों पैरों को अलग अलग ज़मीन पर कर लिया। उसके बाद जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, अब आपको क्या करना है, अब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। जब आप सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो और रिलैक्स होते जाएंगे, और पूरे शरीर पर ध्यान लगाएं कि कहीं पर कोई आपको रुकावट सी महसूस ना हो, कोई दर्द है तो वहाँ एक्सेल करें। धीरे धीरे आप रिलैक्स हो जाएंगे। जितना भी टाइम लगे कंफर्टेबल रहें, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। जब आप आंख बंद करके लेट गए या बैठ गए और आपने अपने मन की आंखों से अपने, मेरी आज की जो वीडियो है वो सबके लिए सही है, मतलब सारे चक्र के लिए सही है, पर मैं शुरुआत करती हूँ मूलाधार चक्र से। जी हाँ, तो मूलाधार चक्र, पहली बात बता दूँ कहाँ है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो बेस है, एनस और यूरिनरी ट्रैक्ट के बीच की एक बिंदु है। बिल्कुल आपको एकदम से सटाक से नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ उस पर कोशिश करिए, उस पर ध्यान लगाने की। तो जब आप उस पर ध्यान लगाएंगे, जैसे आप अपनी आंखें बंद हैं, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, आपकी आंखें बंद हैं और आपने उस जगह पर ध्यान लगाया। जब ध्यान लगाएंगे तो धीरे 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 आप देखेंगे कि आप और शांत होते जाएंगे। जब आप उस पर ध्यान लगाते जाएंगे और अपनी सांस पर ध्यान लगाया और उस पर देखना शुरू करा, और मन की आंखों से वहाँ देखना है और सांस पर ध्यान है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा और शांत होते जाएंगे। और उसके बाद जब आप पूरी तरह से ध्यान लगा चुके हैं, अब आप देखेंगे जहाँ आप एक बिंदु ढूंढ रहे हैं या कोई भी जहाँ पर आपका ध्यान अटका हुआ है, जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी वेव्स महसूस होंगी। जी हाँ, तरंगे जिसको बोलते हैं, वो तरंगे महसूस होंगी। और उसके बाद आपको ज़रूरत महसूस होगी कि मैं फिर से एक नॉर्मल तरीके से सांस ले लूँ। आप नॉर्मल तरीके से पूरी सांस ली और सब करा, फिर से आपने वहाँ ध्यान लगाना है। तो वो जो वेव्स है ना, वो वेव्स आपको धीरे धीरे आपको ज़्यादा महसूस होंगी, आप और ज़्यादा सेंसिटिव होते जाएंगे। जब वो वेव्स आपको बहुत ज़्यादा महसूस होंगी, फिर आप देखेंगे कि आपकी जो वेव्स हैं वो आपको नाभि तक धीरे धीरे महसूस होने लगेंगी। तो इस तरह से ये जो वेव्स की फीलिंग है, ये एक दिन में 2 दिन में नहीं आएगी, ये आपको महीनों भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं। तो ये एक पहचान है कि आप क्रिया योग की अभ्यास कर रहे हैं और चक्र आपका धीरे धीरे जागृत हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो सेंसिटिविटी पैदा हो रही है वेव्स के रूप में आपके ध्यान लगाने से, वो सेंसिटिविटी ही उस चक्र के जागृत होने का एक वो है, निशानी है। हाँ, तो अब आपने जब उस पर ध्यान लगाएंगे और करते जाएंगे, एक समय आएगा कि आपका वो चक्र जागृत होगा। और वो कैसे, ये तो हो गया, आपने ध्यान में लगाया और आपके वहाँ वेव्स महसूस हुई। लेकिन जब आप दिनचर्या में, यानी जब आपने ध्यान लगाना पूरा कर लिया, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं,
याद रहे, ज़्यादा थके हुए ना हो तो नींद आ जाएगी, पेट भरा होगा तो भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा गैप, भूखे होंगे तब भी नहीं होगा। कुछ लोग कर सकते हैं, व्रत में भी कर सकते हैं। अब जब आप ध्यान लगाने के बाद आप देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं उनमें आप शांत रहते हैं, एकदम से उत्तेजना जो होती है, गुस्सा, ये सब नहीं आता। आप हर परिस्थिति में शांति से उसका सल्यूशन ढूंढने लगते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो वो एक इंडिकेशन है कि आपका जो चक्र है, मूलाधार चक्र है, वहाँ कुछ एक्टिविटी चालू हो गई है। ये तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी जब आप जिएंगे और देखेंगे, अपने में बदलाव देखेंगे, ये बदलाव खुद आएगा, आपको जोर नहीं लगाना। इसीलिए मैं कभी भी नहीं कहती कि यम नियम फॉलो करो तब ये होगा, नहीं। जब आप ये करेंगे तो यम नियम फॉलो करना या कुछ भी आप, कोई भी चीज़ आप फॉलो करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं, चाहे आपका कोई धार्मिक ग्रंथ है, कोई नई विद्या सीखना चाहते हैं, उन सब में आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, बेहतर कर पाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा और सुविधा होगी ये अभ्यास करने में। तो क्यों ना शुरू करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे जो लोग अभी तक रुके हुए थे कि और आसान नहीं समझ आ रहा था, उनको भी लाभ मिल सके। तो फिर मिलूंगी एक नई जानकारी, जी हाँ, दूसरे चक्र के बारे में। तो क्रिया योग का अभ्यास सबके लिए है, कुछ एक लोगों के लिए नहीं है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।